जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वाटिका एजुकेशन में। बीपीएससी एडीओ दूसरे पेपर का आज हम लोग टेस्ट नंबर 10 कंप्लीट करेंगे। 9 टेस्ट इसी यूट्यूब चैनल पर करवा दिया गया है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो परीक्षा वाटिका टेलीग्राम चैनल है, परीक्षा वाटिका, इस टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा, या फिर आपको नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 8676934039 इस नंबर पर भी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करेंगे। उससे पहले सेशन को लाइक कर लीजिए और जो बच्चे नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए टेस्ट और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगा। आज के टेस्ट का कट ऑफ रहेगा 72 मार्क्स। चलिए पहला प्रश्न है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, सुहरावर्दी संप्रदाय। सुहरावर्दी संप्रदाय के थे ये, और इन्होंने ही सुहरावर्दी शाखा का प्रचार भारत में सबसे पहले किया था। सुहरावर्दी सिलसिला की स्थापना जो है ना, शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने बगदाद में किया था। उनका नाम था शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, इन्होंने ही किया था। कहां पर किया था? इन्होंने किया था बगदाद में। बगदाद से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी सही सुमेलित नहीं है? नहीं को कोड आउट कीजिए, यहां पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो ये पहला देखिए, टाइगर पहाड़ी, ये पहला ही गलत हो गया। टाइगर पहाड़ी ना त्रिपुरा में नहीं है, ये वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में कहा? पश्चिम बंगाल में है, दार्जिलिंग में है। कहां पर? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। विकल्प ए राइट आंसर हो गया। हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ऐसी संविधान निर्मात्री सभा की किस समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्णित किया गया था? करेक्ट आंसर होगा विकल्प सी, प्रारूप समिति द्वारा किया गया था। 14 सितंबर 1949 को निर्णय लिया गया था इस बात को लेकर के। और 1909 ईस्वी में ना इसका एक प्रावधान आया था इसी से संबंधित, हिंदी को लेकर के। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए उससे पहले आप लोगों को एक जानकारी दे दें, सुपर 30 टेस्ट सीरीज चल रहा है। इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, अभी ऑफर चल रहा है 199 का, क्योंकि ये सफलता वाला सीरीज है। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 8676934039 पर जाइए, कांटेक्ट कीजिए। इसमें तीनों पेपर के कुल टेस्ट 30 टेस्ट करवाए जाएंगे। और सबसे अधिक इंपॉर्टेंट ये है, बीपीएससी एग्जाम में ये 42 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, सबसे ज्यादा यहां से अधिक प्रश्न बनते हैं बीपीएससी में। ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये गेम चेंजर होने वाला है सुपर 30 टेस्ट सीरीज। आप लोग जाइए फटाक से ज्वाइन कीजिए, नीचे दिए गए नंबर पे एनरोल कीजिए आप लोग। और बहुत सारे बच्चे ने बीएड को लेकर भी कमेंट कर रहे थे। बीएड वालों बच्चों जो बिहार से बीएड करना चाहते हैं, छोड़ दो बिहार से, 1.5 लाख रुपया लगता है। यूपी से अगर करना चाहते हो, दलाल क्या करते हैं, 80 से 85 हजार रुपया डिमांड करेंगे, बाद में एग्जाम फी का भी डिमांड करने लगते हैं। तो आप लोग जाइए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, नीचे दिया गया नंबर है 8676934039, इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। 60,000 में बीएड होगा, ना एक पैसा कम ना एक पैसा ज्यादा। एग्जाम फी से लेकर जितना भी फी है आपका इसी में इंक्लूड रहता है। ये दलाल लोग आप लोग से 80,000 50,000 फालतू का डिमांड करते हैं, इन लोगों के चक्कर में ना रहे, हमसे जुड़िए। यहाँ पर कोई दलाली, कोई बीच बिचौलिया नहीं होगा। एनसीटीई द्वारा अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी का नाम भी मैं क्लियर कर देता हूं, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, ऊपर आप देख सकते हो येलो कलर से लिखा हुआ है। सीसीएस यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, DBRAU। ये दोनों यूनिवर्सिटी जाइए, गूगल पर सर्च कीजिए, उसके बाद इस नंबर पर कॉल कीजिएगा। दलाल आपको ये सारा चीज नहीं बताएगा, कौन सा यूनिवर्सिटी से करवाएंगे नहीं करवाएंगे। इन सारी चीजों को अप्रूव कर लीजिए, उसके बाद हमसे जुड़िएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया था? करेक्ट आंसर होगा विकल्प सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा ये आया था प्रचलन में। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में किस देश ने वाटर हाईवे नामक परियोजना को शुरू किया? ये वाटर हाईवे जो है मोरक्को में शुरू हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? बताइए, इनमें से किन्होंने भाग लिया? भीमराव अंबेडकर ने, बी आर अम्बेडकर, विकल्प सी सही होगा। साइमन कमीशन द्वारा जब 1930 ईस्वी में प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। 1930-32 में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजन हुआ था। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने केवल दूसरे सम्मेलन में हिस्सा लिए थे, पता होगा आपको। महात्मा गांधी उसमें भी गए थे और भीमराव अंबेडकर तीनों में गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में म्यांमार में आए भूकंप की तस्वीरों किस उपग्रह द्वारा ली गई थी? ये ली गई थी कॉर्टोसेट 3 द्वारा, कॉर्टोसेट 3 द्वारा। और यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 2019 में PSLV-47 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था, यह कॉर्टोसेट 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नहीं को कोड आउट कीजिए, यहां बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। अबुल कलाम आजाद,
द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, यही गलत हो गया, पहला ही गलत दिख गया, पहला ही राइट आंसर होगा, क्योंकि द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन ये राम मनोहर लोहिया की रचना है। किन की रचना है? राम मनोहर लोहिया जी की। ठीक है, तो ये जो है ना यहाँ पर गलत हो गया, अबुल कलाम आजाद पहला ही। चलिए अगला प्रश्न है, मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? ये हो जाएगा कर्नाटक पठार से, विकल्प सी राइट आंसर होगा। इस पठार का नामकरण जो है ना कर्नाट, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी की भूमि। ठीक है, काली मिट्टी की भूमि, कर्नाट का पठार, इसी से नामित किया गया था। भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन, विकल्प सी। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? करेक्ट आंसर होगा विकल्प सी वैशेषिक दर्शन। ठीक है, वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत महर्षि कणाद द्वारा किया गया। किनके द्वारा? इसके प्रतिपादक महर्षि कणाद नाम था उनका। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन बना? बताओ आप लोग। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला सुल्तान बना था। 1206 से 10 तक गद्दी पर रहा, दिल्ली पर शासन किया और मोहम्मद गौरी का दास था। अगला प्रश्न देखते हैं अब। तुम्मालपल्ली खदान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ी यूरेनियम का भंडार माना जाता, अवस्थित है। ये कहां अवस्थित है? ये हो जाएगा वायएसआर जिला, आंध्र प्रदेश, विकल्प ए राइट आंसर हो गया, जहां यूरेनियम का बहुत बड़ा भंडार पाया गया। इस कारण विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार माना जाता है, आंध्र प्रदेश में है ये। अगला प्रश्न है, मानव आंख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? करेक्ट आंसर होगा सिलियरी मसल्स के कारण होता है ये। और कॉर्निया का मुख्य कार्य जो होता है प्रकाश का अपवर्तन और फोकस करना। अगला प्रश्न है, रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सी भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? कौन सा होगा? ये होगा पानी का उबलना, एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें केवल उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुण अवस्था में नहीं होता है, तो वो क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे पानी का उबलना हो गया। अगर दूसरा ले ले, पानी का जमना, पानी जैसे जम जाता है, चीनी का पानी में घुलना, कांच का टूटना, ये सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण होंगे। चलिए अगला आ गया प्रश्न, बार बार बोला हूं मैंने, ये कहा है कि बेबी को बेस पसंद है, बीपीएससी को 1857 की क्रांति पसंद है। तो प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? इसके कमिश्नर थे उस समय विलियम टेलर, विलियम टेलर था। और पटना डिवीजन में पीर अली जैसे मुस्लिम नेता ने विद्रोह भड़काने में मदद की थी। विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर था। टेलर ने पटना के 3 प्रभावशाली मौलवी कौन कौन थे? मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला और वजीबुल हक को विचार विमर्श के लिए जून 1859 ईस्वी में बुलाया। विचार विमर्श के पश्चात वहाबियों की सहायता के आरोप में गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया गया, गायब कर दिया इन तीनों को। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? राइट आंसर होगा 1929 लाहौर अधिवेशन। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखती है, यह घटना का कारण है। इस घटना का रीजन क्या है? करेक्ट आंसर होगा प्रकाश का व्यतिकरण। नीला थोथा रासायनिक रूप से है, क्या है? तो यह एक ना कॉपर सल्फेट है, CuSO4 है। ठीक है, कॉपर सल्फेट, CuSO4। अगला प्रश्न देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किए गए, और मौर्य भारत के महान सम्राट थे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 323 से 321 ईसा पूर्व में की गई थी। और चंद्रगुप्त मौर्य जो था दक्षिण को छोड़कर पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहा था। तमिल ग्रंथ एक आहनानूर है, तमिल ग्रंथ है, इसका नाम है आहनानूर। आहनानूर और नूर नूर, नूर ना नूर, ये दोनों ग्रंथ है। इसमें चंद्रगुप्त के ना दक्षिण विजय का वर्णन मिलता है। ये दोनों याद रखना आपको, आहनानूर और नूरना नूर, तमिल ग्रंथ है। बंगलार माटी बंगलार जल के लेखक कौन थे? जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था, और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्यगान के रूप में प्रस्ताव पारित किया है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। अप्रैल 2025 में टाइगर ट्रायम्फ 2025 अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ था? करेक्ट आंसर है इसका विकल्प बी, फ्रांस के बीच। निम्नलिखित में से मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? करेक्ट आंसर होगा समता के अधिकार। ठीक है, किसके? समता के अधिकार।
और अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी भी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि अनुसार दंडनीय भी होगा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस सदन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? सही जवाब होगा विकल्प ए 26 जनवरी 1930 को। इसका एक इतिहास है। 31 दिसंबर 1929 को क्या हुआ? आधी रात में रावी नदी के तट पर क्या हुआ था? रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक जो तिरंगा झंडा फहराया गया था, इसी दिन 26 जनवरी 1930 को राष्ट्र के प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय कर लिया गया था और 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया था। तो यह हो जाएगा 26 जनवरी 1930। नीति आयोग ने भारत सरकार के कार्यक्रम एवं उपक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति पर सक्रिय नजर रखने हेतु एक स्वायत्त संस्था की स्थापना अर्थात कार्यभार सौंपा, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है विकल्प ए DMEO। क्या? DMEO मतलब कि एक स्वायत्त संस्था विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय है, इसको सौंपा गया था। और इसकी स्थापना है ना PEO और स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय IEO द्वारा मिलकर के सितंबर 2015 में किया गया था। क्लियर है? रेलवे बजट को आम बजट में विलय किया गया कब? 2017-18 में, याद होगा आपको। अप्रैल 2025 में चर्चा में रही हुस्कुर मधुरम्मा देवी यात्रा का संबंध किस राज्य से है? ये क्वेश्चन है, एक बार और आया था किसी सेट में, कर्नाटक से संबंधित है ये। अगला प्रश्न है 1857 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? 3 दिवसीय तमाशा इसने कहा था अश्विनी कुमार दत्त ने। चोल वंश का संस्थापक कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा विजयालय था इसका संस्थापक। 850 से 871 ईस्वी तक शासन किया इसने। और इसकी राजधानी कहां थी? तंजावुर या तंजौर? तंजावुर या तंजौर इसकी राजधानी थी। अगला प्रश्न है कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है कहां पर है? करेक्ट आंसर होगा ये नालंदा में दफन है। अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक संपादक कौन था? करेक्ट आंसर होगा शिशिर कुमार घोष। 1868 ईस्वी में दो भाई शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष द्वारा अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापना किया गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में नहीं मिलती है? नहीं को कोड आउट कीजिए यहां पर, कौन सी नहीं मिलेगी? तो ब्रह्मपुत्र जो है हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलती है और हिमालय के साथ साथ पूर्व की ओर बहती हुई चली जाती है। 3 देश है कौन कौन? चाइना, इंडिया और बांग्लादेश। CIV याद रखना, यहां से होकर यह बहती है। और चीन के तिब्बत पठार पर इसे सांगपो नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? चीन के तिब्बत पठार पर सांगपो, ठीक। और इंडिया में क्या कहा जाता है? पता है आपको क्या कहा जाता है? इंडिया में अलग अलग जगह अलग अलग चीज कहा जाता है इसको। जैसे कि इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में ना इसको ना कहा जाता है दिहांग, एक्सट्रीमली सॉरी, दिहांग कहा जाता है, ठीक है। और इंडिया में ही असम में इसको, असम में ब्रह्मपुत्र कह दिया जाता है। और बांग्लादेश में इसको जमुना नदी के नाम से जाना जाता है, इसी ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है, जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया। एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प ए, मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था हुंकार नामक पत्रिका थी, विकल्प बी होगा। और सहजानंद सरस्वती द्वारा 1889 से लेकर के 1950 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रवादी नेता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे ये, कौन? सहजानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? करेक्ट आंसर होगा NH-48 है और ये जम्मू कश्मीर से श्रीनगर तमिलनाडु के कन्याकुमारी को जोड़ता है। इसकी लंबाई लगभग 3750 किलोमीटर है, 3750 किलोमीटर। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? नहीं कहा जा रहा है, यह होगा ग्रामीण खेल, नहीं रखा गया इसमें। और इसमें 29 विषय रखे हैं जिसमें बचनालय, ईंधन, चारा, तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, ये सभी शामिल इसमें किया गया है। 8 अनुसूची का मूल संविधान में उपबंध है। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया। 10वां कब जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा, जो दल बदल से संबंधित था, इसको जोड़ा गया। उसके बाद 1992 में 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ा गया। कब?
1992 में, ठीक। और 12वीं अनुसूची नगरीय प्रशासन से संबंधित है, जो कि इसको जोड़ा गया अभी हाल फिलहाल में। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या होते हैं? ये होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड, विकल्प बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? तो CaSO4 इसका फॉर्मूला होता है इनटू 1/2H2O, ठीक है। यह एक ना निर्जलित जिप्सम होता है जो प्रायः श्वेत चर्म के रूप में पाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी के संपर्क में जैसे ही आता है क्या बनेगा? जिप्सम बन जाता है, और इसके जमने या कठोर होने में बहुत कम समय लगता है, सूखते वक्त क्रैक नहीं करता है, जिससे मोल्ड कास्टिंग के लिए एक उत्कृष्ट माध्यम माना जाता है, आमतौर पर मूर्ति बनाने में या फिर टूटी हुई हड्डी को ठीक करने के लिए, और ना सजावटी प्लास्टर वर्क में, जैसे घर के छत में, ये सभी घर का छत खोना ठीक करने में, इन सब में इसको यूज किया जाता है। तो ये क्या है? तो ये जो है ना एक क्या होगा? निर्जलित जिप्सम होता है। यहाँ पर कोई दिया ही नहीं गया ऑप्शन में, बूझा चुना नहीं होगा, ये सारा नहीं होगा, निर्जलित जिप्सम होता है। उपर्युक्त में से कोई नहीं, विकल्प बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए यहां से। चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये पाया जाता है, और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को वर्षा वन भी कहा जाता है, इसको वर्षा वन भी कहा जाता है। कौन सा? वर्षा वन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रूस की कौन सी एक नदी प्रशांत महासागर की ओर बहती है? यह हो जाएगी अमूर नदी। कौन सी? अमूर नदी। और विश्व की 10वीं सबसे लंबी नदी है, इसका लंबी नदी के लिस्ट में 10वें स्थान पर स्थान आता है। और यह नदी जो रूस और चीन के मध्य सीमा भी बनाती है। अमूर नदी के बारे में, ये रसिया और चाइना का सीमा भी बनाता है। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? बताओ आप लोग। कोपेन का वर्गीकरण हुआ था, ये CWG इसमें आता है, विकल्प बी करेक्ट आंसर होगा। और कोपेन ने अपने जलवायु के वर्गीकरण में वनस्पति के वितरण और जलवायु के बीच एक घनिष्ठ संबंध को स्थापित किया है, जिसका वर्गीकरण जो है मुख्यतः तापमान और वर्षण के वार्षिक और मासिक माध्यान्ह पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है? सर्वोच्च न्यायालय क्या है? सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है, मानव अधिकार का संरक्षक भी है, संविधान का अंतिम विवेचक भी है। तो क्या होगा? सभी होना चाहिए, उपर्युक्त में से एक से अधिक, विकल्प डी कीजिए। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? करेक्ट आंसर होगा विकल्प ए, विधानसभा, विधानसभा के प्रति। समय समय पर निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय नियंत्रण नियमावली भारत के विदेशी विनिमय के संदर्भ में प्रकाशित करता है? राइट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सा? भारतीय रिजर्व बैंक होगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, विश्व व्यापार संगठन भारत सम्मिलित हुआ, कब सम्मिलित हुआ था भारत इसमें? तो 1995 में शामिल हुआ था। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी बताओ आप लोग? 1 जनवरी 1995 को हुआ था। और एकमात्र वैश्विक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के मध्य व्यापार नियम से संबंधित करता है। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, अप्रैल 2025 में अपनी विधानसभा की कार्यवाही का आयोजक सांकेतिक भाषा में करने वाला पहला राज्य कौन सा है? यह हो जाएगा पंजाब। कौन सा? पंजाब राज्य है। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंधित होगा? तो यहां पर ना उष्णकटिबंधीय पूर्व जेट स्ट्रीम भी हो जाएगा, अल्नीनो, लालीना, भूमध्य रेखा, निम्न वायुदाब विसरण क्षेत्र का ग्रीष्म ऋतु में उत्तर की ओर खिसकने को माना जाता है। ये सारे हो जाएंगे ना, ये सारे दिख रहे हैं यहाँ पर, विकल्प डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? राइट आंसर होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य पाया जाता है, जो आवरण जो होता है उसका गोल थैलानुमा होता है, इसी को ना लाइसोसोम कहा जाता है। अंतः कोशिकीय पाचन में मदद करता है, और कोशिका के क्षतिग्रस्त या मर जाने पर, मृत हो जाने पर लाइसोसोम क्या होता है? फट जाता है, जिससे मुक्त एंजाइम जो होते हैं अपने ही कोशिका को पचा देते हैं, जिसके कारण लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, और यह कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को भी नष्ट कर देता है। विकल्प सी सही जवाब है, लाइसोसोम। राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा विकल्प ए, चंद्रशेखर। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद कौन सा प्रवेश द्वार है? राइट आंसर है विकल्प सी, ठीक है, दक्षिणी दरवाजा। अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में जामा मस्जिद के दक्षिणी द्वार को 134 फीट ऊंचा बनाया था, 100
34 फीट, ठीक है, बुलंद दरवाजा के नाम से जाना जाता है। और लाल बलुआ पत्थर का यूज हुआ था और ईरानी अर्ध गुंबदीय शैली बना है ये। ईरान का जो अर्ध गुंबदीय शैली है, इसी शैली में बना है ये। कौन सा? फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से राइट स्टेटमेंट चूज करना है। तो राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। तो जो राजा राम मोहन राय थे, ये सही जवाब दिया गया है, जिनको नवजागरण का अग्रदूत भी माना जाता है। अगला है, स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया था। तो आर्य समाज की स्थापना हुई इनके ही द्वारा 1875 में। और स्वदेशी और हिंदी का समर्थन करने वाला प्रथम संगठन था, इसका मानना था कि भारत भारतीयों के लिए है। ये भी स्टेटमेंट सही है। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? विवेकानंद ने 1897 में। कौन सा? रामकृष्ण मिशन। फैक्ट याद होगा ना आपको, 1857 में इनके ही द्वारा किया गया था। उसके बाद 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया था इन्होंने। विकल्प सी भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही दिए गए, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकल्प डी। अगला प्रश्न देखिए, एक साधारण विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है। कैसे प्रस्तावित किया जाएगा? संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? करेक्ट आंसर है विकल्प ए, सर सैयद अहमद खान। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? बताइए कौन सी सही नहीं होगी? ये टोडा तमिलनाडु के एक नीलगिरी और ऊटकमंड पहाड़ी में निवास करने वाली जनजाति है, टोडा जनजाति। ठीक है, टोडा जनजाति ये केरल में भी और तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु की जनजाति है ये। और इसका संबंध भूमध्य सागरीय प्रजाति से है, जिसमें बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित होता है इस समय। और कोटा और गढ़ागा भी इसी समय तमिलनाडु में निवास करने वाली जनजाति, उसका भी नाम लिख देते हैं यहाँ पर, कोटा और गढ़ागा, ये भी जनजाति का नाम है। ये पूछा जाए तो ये भी कहाँ की है? ये भी तमिलनाडु की ही जनजाति है। कहाँ की? तमिलनाडु की जनजाति है ये भी। अगला प्रश्न देखिए, भारत में संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन द्वारा किया जाता है? भारतीय संसद द्वारा। किसने दास्ता की संस्था की आलोचना की और इसको गैर इस्लामी वर्णित किया? बताइए, सर सैयद अहमद खान, इन्होंने ही किया था। विकल्प सी, इनका जन्म कब हुआ था? 1817 में। कहां पर? दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। सरदार उधम सिंह ने किससे मारा था? बताइए आप लोग, किसने मारा था? जलियांवाला बाग हत्याकांड याद होगा, यहां से प्रश्न बनते हैं, निश्चित रूप से एक प्रश्न आते हैं। और राम मोहम्मद सिंह आजाद नाम रखा था इन्होंने अपना, राम, इनका ना पूछा जाए क्या नाम रखा था? राम मोहम्मद सिंह आजाद, इन्होंने अपना नाम रख लिया। ठीक। और ना एक मूवी होगा, एक मूवी आया था इन्हीं के ऊपर, जिसमें एक एक्टर है जिन्होंने छावा मूवी बनाया था, उन्होंने एक्ट किया था इसमें भी। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। किसे मारा था? जनरल डायर को मारा था। ठीक है, माइकल ओ डायर। विकल्प सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकल्प सी। ठीक है। और पंजाब में 1919 में, जो याद होगा आप सभी को, जलियांवाला बाग हत्याकांड, और इनको फांसी दी गई कब? 1940 ईस्वी में फांसी भी दिया गया। पकड़ा गए थे इंग्लैंड में, जब एक सेंट्री हॉल में जग गए थे, गोली मार दिए थे इसको, किसको? माइकल ओ डायर को। फिर 1940 में इनको फांसी दी गई। जर्मनी के समर्थन से काबुल के राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन हुआ था। करेक्ट आंसर होगा विकल्प गदर आंदोलन के दौरान हुआ था, 1913 में, अंग्रेजी साम्राज्य को खत्म करने के उद्देश्य से, 1913 में। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो ये कौन सा परत होगा? ये हो जाएगा मध्यमंडल। विकल्प सी सही जवाब है। और सांद्रण भिन्न भिन्न ऊंचाई पर भिन्न भिन्न होता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सा है? सबसे निचली परत हो जाएगा क्षोभ मंडल। ठीक है। और यहाँ पर मौसमी संबंधी सभी घटनाएं पाई जाती है। यहाँ पर -58 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। समताप मंडल क्षोभ मंडल से ऊपर होता है, 10 से 50 किलोमीटर तक, 10 से 50 किलोमीटर तक यहाँ का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये सब ना आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, नहीं जो जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, एनसीईआरटी वाला एक एडुटेरिया का पीडीएफ भी गया हुआ सुपर 30 ग्रुप वालों को, वो आप लोग जाकर के देख लेना, उसमें सारा क्वेश्चन ये सारा दिया गया है। रामसर स्थल और राज्य का कौन सा जोड़ा सही नहीं है?
बताओ कौन सा सही नहीं होगा? करेक्ट आंसर है विकल्प सी, लोनार राजस्थान। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी? सही जवाब होगा विकल्प सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। संशोधित मूल्य वर्धित कर मॉड वैट संबंधित है, ये किससे संबंधित है? उत्पाद कर से। चाउ क्या है, 4 नहीं है ना, 2 से 4 अप्रैल है, 2 से 4 अप्रैल 2025 के बीच छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड में इसका आयोजन हुआ था, छठवां था, और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ था। यहाँ की राजधानी बैंकॉक में, ये एग्जैक्ट स्थल है बैंकॉक। अप्रैल 2025 में ब्रिक्स का पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? यह हुआ था ब्राजील में 4 अप्रैल 2025 को। भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष किस वर्ष हुआ था? बताओ आप लोग। 1991 के बाद हुआ था। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान शुरू हुआ, और आर्थिक उदारीकरण का तात्पर्य केवल आर्थिक वृद्धि और विकास सुनिश्चित करने हेतु अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार के अवरोध का प्रतिबंध करने से समाप्त करना था। चलिए अगला प्रश्न है, उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड किसमें पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं जीव भार का पिरामिड होता है, और प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर पर ऊर्जा हस्तांतरण की दक्षता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पौधों में मौजूद होता है लेकिन जानवर में नहीं मौजूद होता है? ये होता है सेल्यूलोज। कौन सा? सेल्यूलोज। साथियों डिटेल्स में ना करवाया जा रहा है सुपर 30 वाला टेस्ट सीरीज, आप लोग जाइए ज्वाइन कीजिए। 199 ऑफर है, 42 टॉपिक शामिल किए गए हैं बीपीएससी के। आप लोग को ये भार लग रहा होगा 199, तो एग्जाम बार बार नहीं आता है। आप लोग ट्रस्ट कीजिए, भरोसा रखिए, सुपर 30 टेस्ट सीरीज पर जाइए ज्वाइन कीजिए। 42 इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब हम लोग का है 50 प्रश्न तो आना है, 50 ना आए तो 42 में 42 तो आए कम से कम। 42 अगर आ गया इधर, 20 प्रश्न साइंस और करंट अफेयर से, 62 ऐसे ही हो गया। और आप लोग का थोड़ा सा मेहनत होगा, 70-75 प्लस आप लोग का मार्क्स बनेगा, आपका सिलेक्शन फिक्स है। जाइए ज्वाइन कीजिए इस सुपर 30 टेस्ट सीरीज को, और ये नंबर है 8676934039। इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, यहाँ पर जानकारी लीजिए सुपर 30 टेस्ट सीरीज है क्या, पूरी जानकारी मिलेगी आपको, क्या क्या मिलेगा इसमें, क्या क्या स्टडी मटेरियल होगा, सारी जानकारी इसमें मिल जाएगा आपको। चलिए अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या सत्ता स्थापित करके की? तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, फाहियान जो है एक चाइनीज यात्री है, विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आया था। इसका नाम है विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य, इसी के कार्यकाल में आया था फाहियान भारत, चाइनीज यात्री है ये। मुगल प्रशासन ने मदद ए मास इंगित करता है, करेक्ट आंसर होगा विकल्प बी, विद्वानों को दी गई राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को। ठीक है, और ना दीन ए इलाही 1582 ईस्वी में, इससे संबंधित एक फैक्ट लिख देते हैं, दीन ए इलाही कब? 1582 में मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रवर्तित एक समरूप धर्म था, जिसमें सभी धर्म के मूल तत्वों को डाला गया था। इसमें मुख्य रूप से हिंदू और इस्लाम धर्म शामिल थे, और दीन ए इलाही सही मायने में धर्म ना होकर एक आचार संहिता के समान था। इसमें भोग, घमंड, निंदा, दोष ये सभी वर्जित किया गया था। और संप्रदाय का प्रथम जो पुरोहित होता था, ये उसका नाम था अबुल फजल। हिंदू में केवल बीरबल ने इस धर्म को स्वीकारा। 1583 ईस्वी में अकबर ने नया संवत इलाही संवत जारी किया था। कौन सा? इलाही संवत 1583 ईस्वी में। और अकबर ने सुलह ए कुल की नीति को अपनाया था। इसी नीति के तहत अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को 1563 ईस्वी में क्या किया? इसको समाप्त कर दिया, टाटा बाय बाय। और अकबर के ही काल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में होता है। और मुगल काल में मदद ए मास विद्वानों को दिया जाने वाला भूमिदान था, जो अनुवांशिक और अस्थायी प्रतिक्रिया होता था। इसको सरयुगल या मिल्क के नाम से जाना जाता था। जो भूमिकर था इसको सरयुगल नाम से जाना जाता था, सरयुगल। ठीक है, ये सारा फैक्ट आपको याद रखना है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या है, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? कौन थे बताओ आप लोग? विकल्प बी, सहजानंद सरस्वती। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी होगी? वनारोपण। ब्लू मून का तात्पर्य क्या है? ब्लू मून क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा पूनम का चांद या पूर्णिमा। ठीक है, जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा होगा तो दूसरी पूर्णिमा की चांद को ब्लू मून कहा जाता है। किस घटना या किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा? इस प्रश्न का रखिए राइट आंसर क्या होगा?
कूट देख लेते हैं। चलिए विकल्प देखते हैं, यहां पर कूट नहीं है, विकल्प है। क्या होगा? दूसरा होगा शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह, विकल्प बी करेक्ट आंसर होगा यहां पर। 18 फरवरी 1946 रॉयल इंडियन नेवी ने क्या किया? सिग्नल्स प्रशिक्षण संस्थान, जो SMIS तलवार के गैर कमीशन्ड अधिकारी और सिपाहियों ने, इसको रेटिंग्स कहा जाता था, विद्रोह कर दिया। और सेना की ब्रिटिश शासन का आधार था कि उसी ने विद्रोह कर दिया, जिसके कारण ब्रिटिश शासन को बहुत गहरा आहत लगा था। राइट आंसर क्या हो गया? इसीलिए शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? करेक्ट आंसर होगा विकल्प बी 2004 में। प्रकाश की ओर पौधों से के झुकाव का मुख्य कारण क्या होगा? सही जवाब है विकल्प सी, प्ररोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प सी। ठीक है, EEG इसका फुल फॉर्म क्या होगा? यहां दिया गया ना, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? अहरार आंदोलन से संबंधित, तो अहरार आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1910 ईस्वी में। ठीक है, और मौलाना जफर अली खान और मजरुल हक, हकीम अजमल खान, मौलाना मोहम्मद अली, ये सभी इसके नेतृत्व करता थे। यहाँ पर जो है ना, इस सारे के सारे शामिल थे। ठीक है, हसन इमाम, मजरुल हक, जफर अली खान, ये सारे शामिल थे इसमें से। हसन इमाम का नाम दिया गया है, जफर अली खान, मजरुल हक, और एक नाम हकील अजमल खान। अजमल खान का भी नाम लिख लीजिए, अजमल खान भी इसमें शामिल थे। 1910 में हुआ था। इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा, नहीं संबंधित है, सारे के सारे इससे संबंधित थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? बताओ कौन सा नहीं होगा? पंपाज, विकल्प सी करेक्ट आंसर होगा, पंपास, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का भाग है और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित समशीतोष्ण घास भूमि है। समशीतोष्ण घास भूमि है पंपास, फैक्ट याद रखना आपको। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन किनके या किसके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? यहां पर कूट दिया गया है, आगे कौन सा सत्य है पूछा जा रहा है। पहले देख लीजिए तीनों में से कौन सा यहां पर राइट आंसर होना है। तो यहां पर देखिए पहला क्या है, लोकसभा किनके द्वारा प्रारंभ? सो लोकसभा राज्यसभा दोनों द्वारा हो सकता है, राज्य का विधानमंडल इसमें ये नहीं होगा। जो भारतीय संविधान में इसका अनुच्छेद 368 अनुच्छेद जो है इसमें किया गया प्रावधान, और भारतीय संविधान में संशोधन जो है 368 क्लॉज 2 में किया गया है। और इसके तहत संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। तो 1 और 2 दोनों होगा, तो कौन सा होगा? विकल्प सी होगा, 1 और 2। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे मोहन सिंह। कौन थे? मोहन सिंह थे। अप्रैल 2025 में चर्चा में रही बोधि पहल का संबंध है। ये बोधि पहल क्या है? तो छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन बोधि है, और पहल की घोषणा की गई थी। इस पहल के तहत बिम्स्टेक देश ने 300 युवाओं को प्रतिवर्ष भारत में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। विकल्प बी सही जवाब होगा, छात्रों के कौशल विकास से संबंधित है ये। अगला प्रश्न, अप्रैल 2025 में भारत ने किस वर्ष बिम्स्टेक खेलों की मेजबानी की घोषणा की? करेक्ट आंसर होगा विकल्प बी 2027। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि भारत में चाय, कॉफी और रबर के उत्पादन के लिए अपनाई जाती है? करेक्ट आंसर होगा विकल्प सी वाणिज्यिक प्रतिनिधि। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है? मनरेगा का उद्देश्य इसमें से क्या होगा? तो मनरेगा मतलब क्या होता है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, भारत में एक लागू रोजगार गारंटी का योजना है। सितंबर 2005 में आया था, 2005 में पारित किया गया, और यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के एक वयस्क सदस्य को 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है, 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराता है। और 2 फरवरी 2006 ईस्वी को देश में 200 जिला में शुरू किया गया। कितने? 200 डिस्ट्रिक्ट में इसको शुरू किया गया। फैक्ट याद रखना सारा, 200 डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ, और 1 अप्रैल 2008 ईस्वी को भारत के सभी जिला में लागू कर दिया गया, ऑल इंडिया में लागू कर दिया गया। फिर क्या हुआ? 2 अक्टूबर का डेट आता है, 2 अक्टूबर 2009। 2 अक्टूबर 2009 को अधिनियम में संशोधन के द्वारा नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 87 का
यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया गया है, विकल्प ई होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चा में रहे वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प सी, 5 अप्रैल 2025 को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? कब? 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई। डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। और 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष क्या होता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2025 का थीम क्या था? थीम पूछा जा सकता है, हेल्दी बिगनिंग्स, हेल्दी बिगनिंग्स, होपफुल फ्यूचर, होपफुल फ्यूचर्स, ये आज 2025 का थीम था। ठीक है, तो राइट आंसर होगा विकल्प सी, 7 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? 3 कठिया पद्धति जो अंग्रेज मालिक द्वारा बिहार के चंपारण जिला में रैयत किसान को नील की खेती के लिए मजबूर किया जाता था, और इसके तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। कितना? 3/20 भाग। विकल्प सी होगा। आप लोग को याद होगा चंपारण सत्याग्रह के बारे में, राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी बिहार आए थे और इस प्रथा को समाप्त भी किया गया था। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, कैसे? अपचयन के द्वारा। अपचयन एक प्रकाश संश्लेषण की अपचयन क्रिया अभिक्रिया है। इस दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, वहीं जल का उपचयन होता है ऑक्सीजन बनाने में। अगला प्रश्न, पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? बताइए आप लोग। यह परियोजना कृष्णा और गोदावरी नदी से जुड़ा हुआ है। कौन सा? कृष्णा और गोदावरी। विकल्प बी होगा। और दक्षिण भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। इसकी आधारशिला जो है मार्च 2015 में रखी गई थी। कब? मार्च 2015 में। और इसे 1 वर्ष के निर्धारित समय में पूरा किया गया। इस परियोजना की उद्देश्य क्या था इसका? गोदावरी नदी के बाढ़ के पानी को रायल सीमा की ओर मोड़ देना। कैसे? रायल सीमा की ओर मोड़ना इसके पानी को, ताकि बाढ़ ना आए। संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? यह आता है कायांतरित चट्टानों की श्रेणी में। देखिए, ठीक। और अवसादी चट्टानों का ताप, दाब और रासायनिक क्रिया के कारण जो रूप बदलता है उसी को ही क्या? कायांतरित चट्टान कहा जाता है। संगमरमर क्या है? कायांतरित चट्टान है जिसका निर्माण चूना पत्थर के रूप में होता है। कैसे? चूना पत्थर के रूप में इसका निर्माण होता है संगमरमर का। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध किया था? कौन सा टैक्स था जिसका विरोध बिहार के लोगों ने किया था? तो इस दौरान ना चौकीदारी कर का विरोध किया गया था। चौकीदारी कर, यहां पर ना चौकीदारी कर नहीं दिया गया है, चौकीदारी टैक्स था। ठीक है, चौकीदारी कर। विकल्प ई करेक्ट आंसर होगा। 1856 ईस्वी में चौकीदारी अधिनियम पुलिस के किसानों से कर एकत्रित करने के लेकर के गांव में चौकीदार रखने के लिए जो धन वसूला जाता था, इसी के लिए इसमें विरोध किया गया इसका। और गांधी जी द्वारा दांडी सत्याग्रह 12 मार्च 1923 से लेकर 6 अप्रैल 2030 तक चला था, जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता था। दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ दिया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 40। कौन सा? आर्टिकल 40, संविधान का भाग 4। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा कांड गोरखपुर, आपको याद होगा किस राज्य में है? तो गोरखपुर आप सभी को पता है कहां है? यूपी में है ये। और 5 फरवरी 1922 की घटना है। कब? 5 फरवरी 1922 की घटना है ये। संयुक्त प्रांत गोरखपुर हुआ करता था उस समय। इसमें किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाने जाने के बाद में जो भीड़ था बहुत क्रोधित हो गया, थाने में आग लगा दी, जिसमें 1 थानेदार और 23 सिपाही की मृत्यु हो गई थी। टोटल 24 लोग मारे गए थे। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को बारदोली में कांग्रेस समिति की बैठक बुलाई, जिसमें असहयोग आंदोलन स्थगित करने का प्रस्ताव किया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद की आधिकारिक वेबसाइट पर चौरी चौरा कांड की तिथि 4 फरवरी 1922 का उल्लेख मिलता है। ठीक है, यहाँ पर 4 फरवरी का उल्लेख मिलता है और यूपी पीसीएस कमीशन 4 फरवरी को ही मानता है। तो देख लीजिएगा ऑप्शन जिस तरह से आएगा, अगर डेट का तो उस तरह आप लोग कर लेना। और इसे इसका राइट आंसर क्या है? यूपी गोरखपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? बताइए कौन थे? करेक्ट आंसर होगा
सुकुमार सेन, सुकुमार सेन थे। और अभी वर्तमान में कौन है बताइए, वर्तमान में कौन है? ये महाराज हैं, इनके बारे में सबको पता होगा, नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि मैं इनसे दुखी हूं बहुत। अगला है, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप का नियंत्रित करता है? करेक्ट आंसर होगा विकल्प ए, रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचालन में मदद करता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा लिम्फोसाइट्स। चलिए आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? 2 बार। कितने बार? 2 बार। पहली बार 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, इसके अध्यक्ष बने थे। दूसरी बार 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन में चुने गए। कांग्रेस के भीतर वैचारिक मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया और राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुन लिया गया था इसका। चलिए सभी 100 प्रश्न हो गए अब कंप्लीट। जो लोग सुपर 30 ज्वाइन नहीं किए हो तो आप लोग जाइए सुपर 30 टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर 42 इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कराया जाएगा। अभी जाइए फटाक से नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।